विपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड में हुआ था। उनके पिता का नाम लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत था। शिक्षा: विपिन रावत की शुरुआती शिक्षा कैम्ब्रिज हॉल स्कूल, देहरादून तथा सेंट एडवर्ड स्कूल, शिमला में हुआ। इसके बाद वे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून चले गए, जहां उन्हें अपने परफॉर्मेंस के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। फिर वे हायर डिफेंस की स्टडी के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में से ग्रेजुएट हुए और अपनी कमांड नॉलेज को पैनी करने के लिए फोर्ट लेवनवर्थ में हायर कमांड कोर्स भी किया। 16 दिसंबर 1978 को उन्होंने सेना के इतिहास 11 गोरखा राइफल में शामिल कर लिया गया। उनकी पहली पोस्टिंग मिजोरम में हुई। इस दौरान उनकी बटालियन को उत्तर पूर्व की सर्वश्रेष्ठ बटालियन चुना गया। इस बटालियन में रहते हुए उन्होंने बड़े से बड़े युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने उन्हें युद्ध की डिफेंस और आक्रामक नीतियां बनाने में लंबी अनुभव मिला। आर्मी में काम करते हुए उन्होंने कई बटालियन के लिए काम किया, जहां उन्होंने अलग अलग जगहों की सुरक्षा नीति और युद्ध नीति का अनुभव मिला। जैसे इन्फेंट्री बटालियन के काम करते हुए उन्हें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब LAC का अनुभव मिला। इसी तरह कश्मीर घाटी में ऑपरेशन को अंजाम देने वाली 19 इन्फेंट्री डिवीजन के काम करते हुए कश्मीर की सुरक्षा ढांचा को समझने का मौका मिला। इसके अलावा उन्होंने आर्मी के 3 कोर GOCC साउदर्न कमांड, IMA देहरादून मिलिट्री डायरेक्टरेट जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के लिए काम करने का अवसर मिला। सेना प्रमुख के पद पर आने से पहले जनरल विपिन रावत ने दक्षिणी कमान के कमांडर और सहसेनास्त्र का पदभार भी संभालना था। विपिन रावत को कांगो में मल्टीनेशनल ब्रिगेड की कमान संभालने के साथ साथ UN मिशन में सेक्रेटरी जनरल और फोर्स कमांडर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी जिम्मेदारी दी जा चुकी है। वे 31 दिसंबर 2019 को CDS बने और उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख के पद का भार ग्रहण किया। उनको बहुत सारे बहुमूल्य पुरस्कार भी मिले थे, जैसे सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक। विपिन रावत का निधन 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के एक प्लेन क्रैश में हो गया, जहां पे उनकी पत्नी समेत 12 लोगों के साथ वेलिंगटन में डिफेंस विशेष स्टाफ कॉलेज के कार्यक्रम में जा रहे थे, जिसमें 13 लोग शहीद हो गए और 1 घायल रह गए। पूरा देश उनके लिए शोक जता रहा है, पर दुख तो इस बात का है कि हमारे कुछ लोग इसे एज अ कर्मा कह रहे हैं और सोशल मीडिया में हैशटैग कर्मा भी ट्रेंडिंग पर है। हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। वे शायद हमारे बीच में ना रहे, पर उनका काम हमेशा हमारे साथ रहेगा। उनके काम ने उनको अमर बना दिया है। इस वीडियो के एंड में मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगी, लीजेंड्स नेवर डाई।